आज की वीडियो होने वाली है हमारी अबू धाबी सिक्योरिटी के बारे में। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अबू धाबी की जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी हाइट, वेट, सैलरीज की मैं बात करूंगा और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पीएसपीडी, पीएस कोड या फिर एएसएसडी क्या है और किस टाइप का एग्ज़ाम होता है और कितने इसके मार्क होते हैं। ये वीडियो आने वाली है बहुत डिटेल से और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सारे मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें। इन एक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये पीएसबीडी क्या है, ये पीएस कोड क्या है, या फिर एएसएसडी क्या है, या एनएसआई क्या है। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स और एजुकेशन के बारे में। सबसे पहली बात है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स में आपके पास एटलीस्ट 10+2 होना चाहिए और वो अटेस्टेड होना चाहिए। याद रखिएगा कि विदाउट अटेस्टेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, अटेस्टेशन लाजमी है। उसके बाद जो आपकी हाइट है वो कम से कम 5.8 होनी चाहिए और आपका जो वेट है वो 65 केजी से ऊपर और अराउंड 85-90 केजी तक होना चाहिए। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए और 65 से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अबू धाबी में जो बेसिक सैलरी है वो 2000 है और ओवर टाइम के साथ 2770 यानी कि 2770 आती है 26 डेज़ की। और अगर आप 30 डेज़ काम करते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी कंपनीज़ में 3000 अराउंड 3100 3200 भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। तो सैलरी आपकी बिटवीन 2700 से 3000, 3100, 3200 तक ये आ सकती है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पीएसबीडी क्या है या पीएस कोड क्या है या एएसएसडी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीएसबीडी के बारे में। पीएसबीडी जो है ये 2002 में अबू धाबी में स्टार्ट हुआ था। एक अथॉरिटी बनी थी अबू धाबी पुलिस के अंडर जो कंपनीज़ को मॉनिटर करती थी, जो कंपनीज़ को रेगुलेट करती थी, जो कंपनीज़ को मॉनिटर करती थी, वो था पीएसबीडी। अच्छा, पीएसबीडी का मतलब क्या है? प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट, ये पीएसबीडी है। उसके बाद देखें जब 2016 आया तो उसके बाद इन्होंने पीएसबीडी को चेंज करके पीएस कोड लेके आए। अब पीएस कोड का मतलब क्या है? प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, ये बनता है पीएस कोड। उसके बाद बात करेंगे एएसएसडी और फिर 2021 में ये लोग पीएस कोड को चेंज किया इन्होंने और उसके बाद फिर ये लोग एएसएसडी ले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एएसएसडी है क्या, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है एक्सेलरी सिक्योरिटी सर्विस डिपार्टमेंट, यह है इसका मतलब। देखिए आपको याद होगा कि दुबई में पहले डीपीएस हुआ करता था। डीपीएस का मतलब था कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। उसके बाद वो सिस्टम उन्होंने ख़त्म करके फिर सीरा लेके आए, सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाई। बिल्कुल इसी तरह अबू धाबी में पहले पीएसबीडी था, इन्होंने नाम चेंज किया, खाली नाम चेंज करके फिर उन्होंने पीएस कोड रखा, उसका फिर उन्होंने नाम चेंज किया। नाम चेंज करने के बाद उन्होंने आप एएसएसडी रखा। ठीक है, ये सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी चीज़ एक ही है। रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ है उनके नाम चेंज हुए हैं बस। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनएसआई के बारे में। अब ये एनएसआई क्या है? जैसे दुबई में ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं, तो ऐसे ही अबू धाबी में एनएसआई होता है, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग सेंटर का नाम है। बेसिकली यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग होती है 5 से 8 दिन की जो ट्रेनिंग होती है। अब देखिए इस ट्रेनिंग में होता क्या है। बेसिकली इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होता है, मतलब आपके यूनिफॉर्म इंस्पेक्ट किया जाता है, आपके शू वगैरह और आपकी शेव, आपकी हेयर कट, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड में आती हैं वो आपकी ऑब्जर्व की जाती हैं और उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं।
अच्छा, दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो उसके बाद आपके जो लेक्चर्स होते हैं क्लास में, जो बुक के लेक्चर आपको जो टीचर देता है वो आप अपनी नोटबुक में नोट करते हैं और उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें हम लोग तो वो होता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपसे सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसलिए पूछे जाते हैं कि ताकि ये जांचा जाए, ये पता लगाया जाए कि क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है या नहीं। तो इसमें बेसिक से कुछ क्वेश्चन आपसे रिलेटेड होते हैं, आपका नाम, ये वो, आपकी एजुकेशन वगैरह और आपका एक्सपीरियंस वगैरह। तो ये चीज़ें आपसे वहाँ पे पूछी जाती हैं, तो इसमें भी कुछ मसला या परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, जो लास्ट आ जाता है वो कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होता है जिसको एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये 40 से 50 होते हैं, तो इनमें से भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, ओवरऑल जनरली अगर पेपर की बात की जाए तो ओवरऑल जो पीएसबीटी का एग्ज़ाम वो 100 नंबर का होता है और 100 नंबर में से आपको 70 नंबर लेना ज़रूरी होते हैं। अच्छा, जो एनएसआई का जो एग्ज़ाम होता है, ये प्री एग्ज़ाम आप इसको कह लें, तो ये पास करके जो आपका भाई फाइनल एग्ज़ाम होता है वो आपका एएसएसटी के थ्रू होता है और फिर वो आपको पास करना ज़रूरी होता है। तो कहने का मकसद ये शॉर्ट प्री का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि मार्क्स एक्चुअली कितने होते हैं। तो आपको 70 नंबर जो है वो आपको लेने पड़ते हैं, 70%। ठीक है, हर पार्ट्स के अपने अपने नंबर होते हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 50 हैं, इस तरह करके। तो ये 100 नंबर का पेपर बनता है। मैं इतनी डिटेल से आपको नहीं बता सकता कि क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी और कोई भी इतनी लंबी वीडियो देखता नहीं है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको परेशान आने की ज़रूरत नहीं है। इजी एग्ज़ाम होता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है। जो भी कुछ आता है वो आपके सिलेबस या आपकी बुक में ही आता है। तो बस आपने करना ही है कि जब भी लेक्चर हो रहे हों, जब भी आपको पढ़ाया जाए तो आपने कंसंट्रेट करना है, आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। और एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्कूल स्टडी हो या आपका कोई भी सिक्योरिटी जॉब से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम हो, कभी भी आप रटा मत लगाएं। आप चीज़ों को समझ के सोच के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें अच्छी तरह से बैठेंगी, वरना अगर आप रटा लगाएंगे तो फिर आपके ज़हन में जो पहले था वो भी निकल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल टाइप कीजिए और मैं आपको इंशाअल्लाह वहाँ पे भी जवाब दूंगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और साथ साथ अपने चाहने वालों का, अपने ख़ानदान वालों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।